हेलो फ्रेंड्स। तो हम अपने वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे और ए लेटर से बनने वाले वर्ड, उसका मतलब और उससे बनने वाले सेंटेंस के एग्जाम्पल हम देखेंगे, जिससे हमारी वोकेबलरी एनरिच हो। तो हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकुलेट। तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। हाँ, स्पष्ट व्यक्त करना यानी आर्टिकुलेट। एग्जाम्पल है, शी वॉज एबल टू आर्टिकुलेट हर थॉट्स क्लियरली एंड कंसाइजली। शी वॉज एबल टू आर्टिकुलेट हर थॉट्स क्लियरली एंड कंसाइजली, यानी वह जो है कर पाती थी। वॉज एबल यानी कर पाना। क्या कर पाती थी? टू आर्टिकुलेट यानी वो कर पाती थी, स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाती थी किन्हें? हर थॉट्स, उसके विचारों को, है ना। क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, एंड कंसाइसली यानी स्पष्ट रूप से, क्लियर तरीके से, छोटे रूप में वो उसको अच्छे से समझा पाती थी, है ना, स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाती थी। तो शी वॉज एबल टू आर्टिकुलेट हर थॉट्स क्लियरली एंड कंसाइसली। अश्योर। अश्योर का मतलब होता है आश्वासन देना। अश्योर यानी आश्वासन देना। द डॉक्टर assured the patient that the surgery would be successful. The doctor assured the patient that the surgery would be successful. तो सब्जेक्ट है अपना डॉक्टर, और वो क्या कर पा रहा था? क्या किया उसने? आश्वासन दिया। किसे दिया? द पेशेंट, पेशेंट को दिया। डेट द सर्जरी यानी कि सर्जरी, वुड यानी होगी, कैसी होगी? सक्सेसफुल यानी कामयाब होगी। द डॉक्टर assured द पेशेंट दैट द सर्जरी वुड बी सक्सेसफुल। डॉक्टर ने पेशेंट को ये आश्वासन दिया कि जो उसकी सर्जरी है वो आपकी कामयाब होगी। असर्टेन। असर्टेन का मतलब होता है जांचना। असर्टेन, जांचना। द पुलिस वर ट्राइंग टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। द पुलिस वॉज ट्राइंग टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। पुलिस क्या कर रही थी? वॉज आर ट्राइंग यानी ये कोशिश कर रही थी। ट्राइंग यानी कोशिश करना। टू असिस्ट असर्टेन यानी जांच, क्या कोशिश करके जांच रही थी किस, क्या? कॉज यानी कारण, किसका? ऑफ द एक्सीडेंट यानी जो आपका एक्सीडेंट हुआ था, दुर्घटना जो हुई थी, उसका कारण जानने की कोशिश कर रही थी पुलिस। द पुलिस आर ट्राइंग टू असर्टेन द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट। एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है चतुर, और इसका एग्जाम्पल है, द एस्ट्यूट बिजनेसमैन वॉज एबल टू प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स। द एस्ट्यूट बिजनेसमैन वॉज एबल टू प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स। चतुर व्यापारी, है ना। एस्ट्यूट यानी चतुर, बिजनेसमैन यानी व्यापारी, वॉज एबल टू प्रिडिक्ट यानी प्रिडिक्ट यानी पहले से बता देना, है ना। पहले से बता देने की क्षमता जो थी उस चतुर व्यापारी में थी। किसकी क्षमता? मार्केट में क्या क्या चलेगा, मार्केट के ट्रेंड्स की। द एस्टिट्यूट बिजनेसमैन वॉज एबल टू प्रिडिक्ट मार्केट ट्रेंड्स। चतुर व्यापारी वो मार्केट ट्रेंड्स की पहले ही जानकारी दे पाता था। अटेन। अटेन यानी प्राप्त करना। अटेन, अटेन यानी प्राप्त करना। द एथलीट वर्कड हार्ड टू अटेन गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। द एथलीट वर्कड हार्ड टू अटेन गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स। जो एथलीट था वो क्या करता था? वर्क हार्ड, है ना, वो बहुत मेहनत करता था। किसके लिए? टू अटेन यानी प्राप्त करने के लिए। क्या? गोल्ड मेडल यानी सोने का तमगा प्राप्त करने के लिए। कहाँ पे? इन द ओलंपिक्स। जो एथलीट था वो बहुत मेहनत करता था सोने के तमगे को प्राप्त करने के लिए ओलंपिक्स में, है ना। फिर है ऑडेसिटी। ऑडेसिटी यानी ढिठाई। ढिठाई, ऑडेसिटी, ढिठाई, है ना। ही हैड द ऑडेसिटी
to ask for a raise on his first day at work. He had the audacity to ask for a raise on his first day at work. ही है क्या मतलब है, उसमें क्या थी, डिठाई थी। किसकी डिठाई थी? टू आस्क यानी मांगना, फॉर ए रेज यानी जैसे जो भी मेहनताना मिल रहा है उसको बढ़ा हुआ मेहनताना मांग रहा था। बढ़ा हुआ यानी रेज यानी बढ़ा हुआ, उससे ज़्यादा मेहनताना मांग रहा था। कौन से दिन? ऑन इन फर्स्ट डेट, पहले दिन ही अपने एट वर्क, अपने काम के पहले दिन ही वो अपने मेहनताने को बढ़ाने के लिए कह रहा था। ऐसी उसमें डिठाई थी, इस तरीके से बोला जा रहा था। He had the audacity to ask for a raise on his first day at work. अभौर, अभौर का मतलब होता है घृणा करना। She abhorred the idea of eating meat and become a vegetarian. She abhorred the idea of eating meat and became a vegetarian. She यानी वह, लड़की के बारे में कहती है, कहा जा रहा है वह, उसे क्या थी? घृणा थी। किससे? आइडिया से, इस विचार से। आइडिया यानी विचार। किसका विचार? ऑफ ईटिंग मीट, क्या? मीट खाने के विचार से उसको घृणा थी। और एंड यानी और, एंड ये बिके यानी बन गई, क्या बन गई? एक वेजिटेरियन, यानी एक वेजिटेरियन जो यानी मीट वीट नहीं खाता, है ना, जो मांस नहीं खाता, सिर्फ अपना प्लांट बेस्ड, है ना, फूड खाता है, उसको वेजिटेरियन कहते हैं। तो शी अबॉर्ड द आइडिया ऑफ ईटिंग मीट एंड बिकेम अ वेजिटेरियन। ठीक है, उसे मीट खाने वाले आइडिया से नफरत थी और वो वेजिटेरियन बन गई। एडवर्सली यानी विपरीत रूप से। द हैवी रेन्स अफेक्टेड द क्रॉप एडवर्सली। द हैवी रेन्स अफेक्टेड द क्रॉप्स एडवर्सली, यानी हैवी रेन्स यानी तेज बारिशों से क्या हुआ? तेज बारिशों ने विपरीत रूप से क्रॉप्स को इफेक्ट किया, है ना। तेज बारिशों ने विपरीत रूप से क्रॉप्स यानी फसलों को इफेक्ट यानी उनको नुकसान पहुंचाया एक तरह से। एलिविएट, एलिविएट यानी कम करना। एलिविएट कम करना। एग्जाम्पल, द द पेन मेडिकेशन हेल्प्ड एलिवेट हर हेडेक। द पेन मेडिकेशन हेल्प्ड एलिवेट हर हेडेक, यानी जो दर्द के लिए दवाई थी उसको कहते हैं पेन मेडिकेशन। तो दर्द की दवाओं ने क्या किया? हेल्प किया यानी मदद की, क्या कम करने में? क्या कम करने में? उसका सर दर्द। सर दर्द को कहते हैं हेडेक। तो जो पेन की दवाई थी उसने उसका सर दर्द कम करने में मदद करी। द पेन मेडिकेशन हेल्प्ड एलिवेट हर हेडेक। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट, अस्पष्ट। एम्बिगुअस यानी अस्पष्ट। The instructions were given ambiguous and left us confused. The instructions were given ambiguous and left us confused. The instruction were ambiguous and left us confused. तो क्या कह सकते हैं? इंस्ट्रक्शन यानी हमें निर्देश, निर्देश जो मिलते हैं उनको कहते हैं इंस्ट्रक्शन। जो निर्देश थे वो अस्पष्ट थे। और एंड यानी और, उन्होंने क्या किया? लेफ्ट अस, उन्होंने हमें मतलब कंफ्यूज यानी हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि, है ना, क्या करना है। इंस्ट्रक्शन के बाद अस्पष्ट इंस्ट्रक्शन से हमें क्या हो गया? कंफ्यूजन हो गया, है ना, उसने हमें कंफ्यूज कर दिया। एमिनेबल, एमिनेबल यानी सुनने योग्य। एमिनेबल, एमिनेबल यानी सुनने योग्य। He was amenable to new ideas and willing to learn. He was amenable to new ideas and willing to learn. वो क्या था? सुनने योग्य था। किसके? वो नए आइडियाज़ को सुनता था और क्या करता था? विलिंग टू लर्न यानी इच्छा रखता था सीखने की। विलिंग यानी इच्छा रखना, लर्न यानी सीखना। He was amenable to new ideas and willing to learn.
एनेक्डोट, एनेक्डोट यानी किस्सा, एनेक्डोट यानी किस्सा। शी शेयर्ड एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट अबाउट हर ट्रिप टू यूरोप। शी शेयर्ड एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट अबाउट हर ट्रिप टू यूरोप। क्या मतलब है? उसने शेयर किया यानी सबको सुनाया, सबके साथ बांटा। एक इंटरेस्टिंग यानी एनीडॉट, एक इंटरेस्टिंग किस्सा उसने शेयर किया। अबाउट हर ट्रिप यानी उसका मतलब वो जहाँ ट्रिप पे गई थी, यूरोप के ट्रिप में गई थी, है ना, यूरोप घूमने गई थी। तो घूमने कहीं घूमने जाते तो क्या कहते हैं? आई वॉज एन ऑन ट्रिप टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, है ना। तो आई वॉज ऑन माई ट्रिप टू यूरोप, है ना। तो शी शेयर्ड एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट अबाउट हर ट्रिप टू यूरोप। तो यहाँ अपना सेकंड वीडियो अपन ख़त्म करते हैं ए लेटर्स के सीरीज़ का। अपन ने कुछ वर्ड्स देखे, कुछ सेंटेंस देखे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा।